सबसे पहले बात करते हैं अपने कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स होता है डेटा का अरेंजमेंट है। ये डेटा क्या है? अरेंजमेंट। जब भी कोई डेटा रो और कॉलम के अंदर अरेंज किया जाता है, पंक्तियों और स्तंभों के अंदर उसको अरेंज किया जाता है और एक बॉक्स में लिख दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कह देते हैं। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से मेंशन करते हैं, जैसे 3, 4, 5, 6, 8, 9। समझ लो एक क्लास के अंदर 6 बच्चे थे, उनका एक टेस्ट हुआ 10 मार्क्स का। उनमें से उनके जो नंबर आए वो इतने आए, 3, 4, 5, 6, 8, 9, ये उनके मार्क्स आए। उन मार्क्स को हमने एक टेबल के अंदर लिख लिया, तो ये उस डेटा को अरेंज कर लिया हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में। इसे मैट्रिक्स बोला जाता है। इसके अंदर ये जो है ना अपने पास ऐसे जो हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज जो है वो है अपने पास पंक्तियाँ, इंग्लिश में कहते हैं इनको रो। और जो ये ऐसे वर्टिकल है अपने पास, इन्हें अपने क्या कहते हैं? कॉलम। हिंदी में कह देते हैं इनको स्तंभ। आगे बात समझ। किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसे हिंदी में कहते हैं क्रम। और वो जो ऑर्डर होता है, पहले तो पंक्तियों की संख्या लिखी जाती है और फिर स्तंभों की संख्या लिखी जाती है। पहले तो नंबर ऑफ रो, फिर नंबर ऑफ कॉलम। तो इसका अगर अपने बात करें ऑर्डर क्या है, तो इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। आगे बात समझ। 2 पंक्तियां है ना और 3 स्तंभ है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 × 3। आगे बात समझ। मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं अंदर, ये जो है ना 3, 4, 5, 6, 8, 9, ये इसके एलिमेंट्स हैं। इनको अपने हिंदी में कहते हैं अवयव। क्या कहते हैं? अवयव। और इंग्लिश में कह देते हैं एलिमेंट। इनको ऐसे मेंशन किया जाता है AIJ। क्या लिखा जाता है? AIJ। AIJ का मतलब है, जो ये 3 है ना, ये A11 है, और 4 क्या है? A12, और A13 कितना है? 5, A21 कितना है? 6, A22 कितना है? 8, A23 कितना है? 9 है। अगली बात समझ। A11 का मतलब होता है पहली पंक्ति का पहला अवयव, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, और वी कैन से फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, साथ में ये फर्स्ट कॉलम का भी फर्स्ट एलिमेंट है। अगली बात समझ। पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, ये क्या है? ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। आगे बात समझ। इनको लिखा कैसे जाता है? AIJ। मैट्रिक्स को मेंशन किससे किया जाता है? कैपिटल लेटर से मेंशन किया जाता है। आगे बात समझ। ये तो हुआ कि मैट्रिक्स एक्चुअली होती क्या होता है मैट्रिक्स? डेटा का अरेंजमेंट। हाँ बोल। नहीं आएगी परिभाषा अपने पास कोई। आता है अवयव को हमेशा वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखा जाता है, कैपिटल लेटर से मेंशन किया जाता है। क्या? अवयवों को छोटे शब्द A से, AIJ। अगर मैट्रिक्स कैपिटल A ली है तो उसके एलिमेंट AIJ से मेंशन कर दो। मैट्रिक्स कैपिटल B ली है तो उसके एलिमेंट BIJ से मेंशन कर दो। अगली बात समझ। हाँ जी। इसके बाद बच्चों अपने पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स, पहला बोल क्या है? सबसे पहला है बच्चों हमारे पास, फर्स्ट वी हैव रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कहते हैं बच्चों जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो, पंक्ति अवयव, जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो है। आगे बस ऐसी कोई मैट्रिक्स नहीं है जिसके अंदर सिर्फ पंक्तियां हो, स्तंभ ना हो। ऐसी कोई मैट्रिक्स नहीं होगी जिसमें सिर्फ स्तंभ हो, पंक्तियां ना हो। स्तंभ और पंक्तियों के मिलन से ही बनती है मैट्रिक्स। 1, 2, 3 एक ही है इसके अंदर ये पंक्ति, लेकिन कॉलम तो 3 है। एक ही पंक्ति है ना, इसलिए इसको पंक्ति अवयव या रो मैट्रिक्स कहते हैं। अगर एक ही कॉलम हो जाए तो कॉलम मैट्रिक्स 3, 4, 7, ये है 3 × 1 की है। 3 पंक्तियां हैं, 3 रो है, 1 कॉलम है। अगली बात समझ। नेक्स्ट बोल। हाँ बोल। क्या? एक बात कैसे है? इसमें एक ही रो है, इसमें 3 रो है। हाँ, जिसमें एक होगी सिर्फ।
हाँ जी, नेक्स्ट बोल। स्क्वायर मैट्रिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। हिंदी में कहते हैं वर्ग अवयव। क्या कहते हैं? वर्ग अवयव। इसके अंदर रो और कॉलम सेम होते हैं। हाँ, जैसे ये 3 × 3 की लिख दी मैंने, 2 × 2 की लिख दी। 1 × 1 वाली जो होती है ना, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहते। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है कम से कम 4 एलिमेंट तो बने, 2 × 2 की हो, फिर तो वो स्क्वायर लगेगा ना, स्क्वायर। ये कैसी है? जैसे ये स्क्वायर है तो एक रेक्टेंगुलर है, वैसे तो है नहीं तुम्हारे, वैसे ही बताए तो 1 2 3 4 1 2, ये रेक्टेंगल है ना, आयत के जैसा लग रहा है ना, जिसके अंदर रो और कॉलम अलग अलग हो। आगे बात समझ? हाँ, 3 × 3 2 × 2, 1 × 1 वाली को नहीं मानते अपने, ठीक है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, वर्ग अवयव हो गया। इसके बाद कौन सी है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या? इसके बाद है बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई अवयव, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इकाई अवयव, इसके अंदर क्या होता है? इकाई अवयव जो है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एक्चुअली है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही, वर्ग अवयव ही है, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है, इसका जो मेन डायगोनल है इसके एलिमेंट 1 1 होते हैं। 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है। जैसे ये 2 × 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको आई से मेंशन करते हैं। ये 3 × 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर एक की जगह 3 और 2 भी आइडेंटिटी होगी, एक की जगह अगर 3 है तो वो आइडेंटिटी नहीं है, वो स्केलर है, अदिश अवयव कहते हैं उसको। जब ये तीनों सेम हो तो उसको स्केलर कह देते हैं। आगे बात समझ? जब एक ही होगा तभी आइडेंटिटी होगी। हाँ, एक होगा तभी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी शब्द भी देखो ना, इकाई, इकाई का मतलब एक, ठीक है। नेक्स्ट बोल। विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर क्या है? ये एलिमेंट कुछ भी है, ये क्या देख, बाकी 0 है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण अवयव क्या होता है? होगी ये भी वर्ग मैट्रिक्स, लेकिन इसके मेन डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे? कुछ भी होंगे, इक्वल नहीं होंगे। इक्वल होगी तो वो स्पेशल बन जाएगी। अब कौन सी है वो? इसके बाद वाली स्केलर है क्या? अदिश अवयव। अदिश के अंदर क्या होगा? ये सेम होंगे, यही है क्या? ये अदिश अवयव है, स्केलर। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये जितने भी बताए इनमें से कुछ भी पूछ लेगा कि ये है क्या। आइडेंटिटी को स्केलर कह सकते हैं, सही बात है तेरी। आइडेंटिटी को स्केलर कह सकते हैं। हाँ हाँ, डायगोनल भी कह सकते हैं। समझ के बात? नहीं नहीं, इधर वाला नहीं लेना, मेन डायगोनल, मेन डायगोनल, मेन, ये मेन डायगोनल है, मुख्य विकर्ण है ये, मुख्य विकर्ण। इधर वाला लेके चल रहे हैं। हाँ, ये दोनों डायगोनल हो, ये वाला भी हो, ये वाला भी हो, तब नहीं तो वो मैट्रिक्स है, सिंपल, ठीक है। एक्चुअली इसको इकाई अवयव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा ना, तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी। जैसे अपनों ने एक मैट्रिक्स ली ए 3 4 5 6, उसको इससे मल्टीप्लाई कर ले, वही आ जाएगी दोबारा। इकाई का मतलब क्या होता है? जैसे कोई डिजिट है, उसको 1 से गुना करोगे तो क्या आएगा? वही डिजिट आ जाएगी। तो वही रूल इसके अंदर लग जाता है। आगे बात समझ? इसके बाद क्या है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या त्रिभुजाकार अवयव, ट्रायंगुलर त्रिभुजाकार अवयव। त्रिभुजाकार में बच्चों क्या है? हमारे पास 2 पार्ट है, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। हिंदी में क्या लिखा है? अपर को उच्च लिखा है क्या, और इसको निम्न। अब इसके अंदर क्या है? अपर, ये अपर का मतलब है कि ऊपर एक ट्रायंगल बनाओ जिसके अंदर नॉन जीरो एलिमेंट हो, ठीक है। एक भी जीरो आगे नहीं होगा। हाँ, अगर एक भी जीरो आगे, 1 0 से ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाले तीनों जीरो, ये वाले
कुछ भी हो, सारे जीरो नहीं होने चाहिए। आगे बात समझ। लोअर का फिर तुम समझिए क्या होगा। लोअर का मतलब ये तो अपनों ने ले लिए कुछ भी और ये ले लिए जीरो। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकती है क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं नहीं, एक ही ले लिया, इधर वाले तूने जीरो ले लिया। नहीं ये स्पेशल है ना इसके अंदर जीरो मैट्रिक्स, जिसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो, वो जीरो मैट्रिक्स होगी। आगे बात समझ। इसके बाद है बच्चों अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। क्या है? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, अर्थात मैट्रिक्स का बीजगणित। मैट्रिक्स का बीजगणित का मतलब ये है कि कोई दो मैट्रिक्स है, उनको जोड़ी कैसे जा सकती है, उनको घटाई कैसे जाएगी, उनको मल्टीप्लाई कैसे की जाएगी। डिवाइड नहीं होता मैट्रिक्स में, याद रखना, ठीक है। योग हो सकता है, घटाऊ हो सकता है और मल्टीप्लाई हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले अपने सीखते हैं एडिशन से। योग, एडिशन। एक मैट्रिक्स में कोई दूसरी मैट्रिक्स अगर आपको जोड़नी है तो पहली कंडीशन बताओ। दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी प्लस होंगी। जैसे मैंने ये ली 2 3 4 1 6 1, ये मैंने ली 2 4 1 6, क्या ये दोनों प्लस हो सकती है? नहीं हो सकती ना। इसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए? उसके जितना ही होना चाहिए। जैसे ये 2 इंटू 3 ऑर्डर की है तो ये भी 2 इंटू 3 की होगी, तभी प्लस हो सकती है। जो नई मैट्रिक्स आएगी जुड़ने के बाद उसका ऑर्डर क्या होगा? वो भी सेम होगा। आगे बात समझ। प्लस होने के बाद भी ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। जोड़ दो, 2 और 2 3 और 4 4 और 1 1 और 1 6 और 1 1 और 1 2। तो ये मैट्रिक्स बन गई प्लस वाली। माइनस तो कर ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। माइनस में भी क्या ये रूल फॉलो होगा कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए? होगा ना, ये भी रूल फॉलो। तो ये माइनस का भी रूल हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस तो सीख गए अपने, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई समझ आ गया तो पूरा चैप्टर आ जाएगा समझ। हाँ जी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। गुणनफल, ध्यान से समझ लेना। एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है m इंटू एन। एक बी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है n इंटू पी। यहां से मैंने ये n इंटू पी, चलो ये n इंटू पी नहीं लिखता, p इंटू क्यू लिखता हूं, ठीक है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल कब है, संभव कब है? जब दोनों के अंदर, ध्यान से देखो, पहली वाली में जो नंबर ऑफ कॉलम है, फर्स्ट में तो क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलम, स्तंभों की संख्या बराबर किसके होनी चाहिए? सेकंड वाली में पंक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ रो। ये कंडीशन है, ठीक है। ये होना ही चाहिए, अदरवाइज मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं होगा। अर्थात ये जो n है ये किसके बराबर होना चाहिए? इस p के बराबर होना चाहिए। और जो इनका मल्टीप्लाई होने से जो मैट्रिक्स आएगी, दोनों का मल्टीप्लाई होने से जो मैट्रिक्स आएगी, उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा m इंटू क्यू। क्या होगा? m इंटू क्यू। अब आपको मुझे बताना है कि एक मैट्रिक्स है अपने पास, उसका ऑर्डर है 2 इंटू 3। एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है बच्चों 3 इंटू 3। पहले बताओ क्या इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है? पॉसिबल है ना। इसमें 3 कॉलम है, इसमें 3 रो है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अर्थात a इंटू बी पॉसिबल है। तो a इंटू बी जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 2 इंटू 3। तुम जब अलजेब्रा पढ़ते हो ना, यानी कि डिजिट वाला जब पढ़ते हो, जैसे 2 को 3 से गुना किया 6, 5 को 7 से गुना किया 35, 2 को 3 से करते हो 6 आता है, 3 को 2 से करते हो फिर कितना आता है? 6 आता है ना। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है, a को b से गुना करोगे तो जो मैट्रिक्स आएगी, और b को a से जो गुना करोगे वो मैट्रिक्स आएगी। तो वो हमेशा सेम आए ये जरूरी नहीं, बाई चांस कोई सेम हो सकती है, हमेशा सेम नहीं हो सकती। आगे ना बात समझ। यानी ए बी नॉट इक्वल होता है बी ए के, किसके अंदर? मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई के अंदर।
मैथमेटिक्स में क्या होता है, मैथमेटिक्स के अंदर सारे यूनिवर्सल ट्रूथ होती है सबका सब, इसमें एक्सेप्शंस नहीं होते मैथमेटिक्स के अंदर। 2 × 3 6 होता है, 3 × 2 6 होता है, किसके अंदर, अलजेब्रा सिंपल जो अपने सीखते हैं डिजिट वाला। तो किसी भी देश में चले जाओ 2 × 3 वो भी 6 बोलेंगे, 3 × 2 वो भी 6 बोलेंगे। मैट्रिक्स के अंदर A × B जो आएगा वो B × A के अगर बराबर आ गया किसी क्वेश्चन में और किसी क्वेश्चन में बराबर नहीं आया तो कौन से वाला सही है, दोनों कैसे सही हुआ, नहीं वाला सही होगा ना। अगर वो सही वाला है सही तो वो तो सभी के लिए सही होना चाहिए था। A × B यानी जो मर्जी मैट्रिक्स लो A × B B × A बराबर होना चाहिए, लेकिन सभी में नहीं आता। यानी ट्रुथ कौन सा है, ट्रुथ तो है AB ≠ BA वाला केस। आगे ना बात समझ। तो अपने एक मल्टीप्लाई करना सीखते हैं, देखो ध्यान से। मल्टीप्लाई समझ आ गया तो पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। हमने बच्चों एक मैट्रिक्स ली A 2 3 4 1 5 6, एक B मैट्रिक्स ली बच्चों 1 2 1 3 4 5। इसका ऑर्डर है 2 × 3, इसका ऑर्डर है 2 × 3। क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल मल्टीप्लाई। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका ऑर्डर चेंज करता हूं मैं, ये 1 2 1। अब बताओ ये 2 × 3 ये 3 × 3। पहली कंडीशन तो यही है कि चेक करो कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं। अब मल्टीप्लाई कैसे होगा, देखो A × B, मल्टीप्लाई ऐसे किया जाता है। इस वाली मैट्रिक्स का ये कॉलम उठाना है, इसके ऊपर ऐसे रखना है। पहले रख के दिखा देता हूँ 1 1 3, एकदम स्लो करता हूँ। 1 को 2 से गुना करना है 2, फिर 1 को 3 से 3, 3 को 4 से 12, फिर इन तीनों को इनसे भी गुना करना है, 3 6 के 18। ये जो फर्स्ट कॉलम है ना बी मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है, ए मैट्रिक्स के जो फर्स्ट रो से होगा मल्टीप्लाई तो फर्स्ट एलिमेंट आएगा, सेकंड से जब मल्टीप्लाई होकर ऐड करेंगे तो सेकंड एलिमेंट आ जाएगा। समझ गए बात। ये पहला कॉलम चाहता है कि दोनों रो से मिलके आए, मिलवा दिया आराम से, इसका काम खत्म। अब ये सेकंड कॉलम भी चाहता है कि दोनों से बर्थ मिलाप करके आए, तो मिलाप करवाओ। 2 का 2 से, 2 का 3 से, 4 का 4 से, 2 का 1 से, 2 का 5 से और 4 का 6 से 24। ठीक है। अब इसका करेंगे 1 का 2 से 2, 3 का 1 से 3, 4 का 5 से 20, 1 का 1 से 1, 1 का 5 से 5, 5 का 6 से 30। ठीक है। तो बच्चों ये मैट्रिक्स बन गई अपने पास। 3 2 5 12 17, 6 4 10 और 16 26, 3 2 5 और 20 25, 18 5 23 और 1 24, 10 और 2 12 और 24 36, 5 और 1 6 और 30 36। ये मैट्रिक्स बन गई 2 × 3 की। कितने की बननी थी, 2 × 3 की बन गई। हाँ, तो रूल क्या पढ़ा था हमने, रूल क्या पढ़ा था, पहले में स्तंभों की संख्या दूसरे में पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। ये पहले में, ये देख स्तंभ है, ये पंक्ति है, ये स्तंभ है, 2 पंक्तियां हैं 3 स्तंभ है, ये इसके बराबर होना चाहिए। क्यों बराबर होना चाहिए, जैसे अगर इसे मान लो 2 ही एलिमेंट है तो इसको उठा के ऐसे रखता तो 2 वाले तो हो जाता, तीसरा किससे मिलता। समझ रहे हो बात को, तीसरे की कनेक्टिविटी नहीं होती ना किसी से, तो फिर मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। क्या, हाँ 2 × 2 और 2 × 2 हो सकता है, फिर तो क्या दिक्कत है। ऐसा ही क्यों हुआ, ऐसा ही क्यों हुआ, देखो इसके पीछे। तुम्हारे पास 100 रुपये हैं, 200 रुपये हैं, 300 रुपये हैं, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये। आगे बात समझ। इनके ऊपर पहले वाले पे 5% मिलता है तुमको, दूसरे वाले पे 7%, तीसरे वाले पे 8%, या 5 6 7 अपने लगा लेते हैं। तो 5 6 7 इतना परसेंट तुमको इंटरेस्ट मिलता है मान लो। ठीक है। तो ये देखो 100% पे 5%। मैं तुमको पूछता हूँ कि टोटल तुम्हारे पास कितना इंटरेस्ट बना, तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करिए ना। 100 का 5% कितना आएगा 5, 200 का 6% कितना आ गया 12, 300 का 7% कितना आ गया 21। तो ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ता है ना, देखो तभी टोटल निकलेगा। ठीक है।
तो 5 12 21 कितना बन गया? 12 5 17 और 21 हो गए बच्चे 38। आ गई बात समझ? तो ये इसका मैंने क्या लिख दिया, एक एग्जांपल लिख दिया। परसेंट खोते परसेंट 5/100 से गुना करेगा, 100 से 100 कटेगा। वही तो सिखा रहा हूँ ना कि कॉलम में लेना पड़ता है तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल होता है, तभी हुआ ना पॉसिबल। ये क्या है 1 × 3 की है, ये 3 × 1 की है, तभी पॉसिबल हुआ ना। अगर ऐसे ले लेता तू, इसको ऐसे ले लेता 5 6 7, तो अब मल्टीप्लाई कर। हाँ तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना इसको, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है इनका। समझ गए मल्टीप्लाई? तो सबसे पहले कंडीशन चेक कर लिया करो कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं। एक और मल्टीप्लाई कराता हूं, देखो ध्यान से। एक है बच्चों A 1 2 3, एक B है 3 4 5। क्या मल्टीप्लाई संभव है? इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर, तो आंसर क्या आएगा? 1 × 1 का मतलब है एक ही एलिमेंट आएगा। अभी भी निकाला था एक ही आया था ना। कैसे? इसको इसके ऊपर 3 एकम। अब देखो बच्चों 3.1 जो है उसके क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ठीक है। कुछ मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखो। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो 3.1 का। पहले क्वेश्चन में बच्चों आपसे पूछा है कि ऑर्डर कितना है। ऑर्डर बच्चों उसके अंदर 3 तो रो दे रखी है और 4 कॉलम दे रखे हैं, तो 3 × 4 का ऑर्डर हो गया, क्रम उसका। इसका सेकंड पूछा है आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, अवयवों की संख्या। 3 आपके पास रो है, 4 कॉलम है, तो अवयव कितने हो गए? 3 चौके 12, ठीक है, 12 एलिमेंट हो गए। इसके बाद आपसे पूछा A13। A13 का मतलब पहली रो का तीसरा एलिमेंट कौन सा है, देख लोगे वो तो लिख दोगे। ऐसे फिर A21 पूछा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद ये पकड़ना, क्वेश्चन बोल दे। दूसरा क्वेश्चन बोल क्या कह रहे हैं। ऋतिक रोशन दूसरा क्वेश्चन बोल। कितने एलिमेंट है? आपके पास 24 अवयव है बच्चों, 24 एलिमेंट्स यू है। आपको पता है कि जैसे आपको मैंने 24 एलिमेंट दे दिए, आपको इसकी मैट्रिक्स बनानी है। कितनी टाइप्स की मैट्रिक्स बना सकते हो 24 अवयवों की? आप कहोगे कि सर एक ही रो में 24 लगा दिए, एक तो ये बन गई। फिर ये कहोगे कि 24 रो के अंदर एक एक लगा दिया। फिर कहोगे कि 2 में 12 लगा दिए, या 12 में 2 लगा दिए, 3 में 8 लगा दिए, या 8 में 3 लगा दिए, 4 में 6 लगा दिए, 6 में 4 लगा दिए। इतना ही बनेगा, इनसे ज़्यादा नहीं बनेगा, ठीक है। इसके बाद कौन सा है? 13 एलिमेंट, तो 1 × 13, 13 × 1। नेक्स्ट क्या है? 18 एलिमेंट है। 1 × 18, 18 × 1, 2 × 9, 9 × 2, 3 × 6, 6 × 3, ठीक है, ये हो जाएंगे। इसके बाद 5, 1 × 5, 5 × 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों? वो कह रहा है कि 2 × 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बना के दिखाओ, यही कह रहा है। और AIJ के लिए रूल है क्या? क्या रूल है? फर्स्ट वाला I + J² 2, ये रूल है, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो कह रहा है इसके जो एलिमेंट है ना वो इस रूल को फॉलो करते हैं। तो इसके एलिमेंट हम पहले तो मान लेते हैं, क्या होंगे? A11, A12, A21, A22, क्योंकि 2 × 2 की मैट्रिक्स है ना, इसलिए इसके एलिमेंट होंगे। अब हमें ये चारों एलिमेंट फाइंड करने हैं। तो पहले यहाँ पे 1 और 1 रखेंगे। A11 का मतलब यहाँ 1, यहाँ भी है 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, 2, 1 2, 1 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2, ठीक है।
ये भी 9/2, ये 2 2 4, 4 स्क्वायर 16 8। तो मैट्रिक्स क्या बन गई अपने पास 2 9/2 9/2 8। अगली बात समझ, एक मॉडुलस वाला और बोल दे। aij बराबर 1/2 -3i प्लस जे स्क्वायर है, यही है। सेम वही चारों एलिमेंट फाइंड करेंगे, a11 a12 a21 क्या ये 3 into 4 किया क्या? इसमें भी तो होगा एक मॉडुलस वाला, नहीं है इसमें नहीं है, यानी ये 5th क्वेश्चन है। ठीक है, 3 into 4 की मैट्रिक्स है, 3 into 4 की, यानी 3 रो है बच्चे, a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34। 3 रो है 4 कॉलम है, कितने एलिमेंट फाइंड करोगे 12 एलिमेंट, 3 चौके 12। ठीक है, इधर देख लिया करो 3 चौके 12। a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24, बाकी वाले फाइंड कर लें। मैं ये वाले कर देता हूँ। a11 पहले आराम से सिखा रहा हूँ, एक सिर्फ आराम से करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, -3 एकम -3 प्लस 1 -2, मॉडुलस से 12 या +2, 2 से 2 कट गया 1। ठीक है, अब ये 1 2 -3 प्लस 2 -1 1 1 1 2 1/2। ठीक है, फिर 1 3 1 3 -3 प्लस 3 0 1 4 -3 प्लस 4 4 में 3 गया 1 1 इंटू 1/2 1/2 2 1 2 1 2 3 6 -6 प्लस 1 -5, मॉडुलस से 12 गया 5 5/2। ठीक है, 2 2 2 2 -6 प्लस 2 माइनस के 4 12 आ गया 4 4/2 2। ठीक है, 2 3 यहाँ 2 यहाँ 3, ये माइनस के 6 हो गए, ये प्लस के 3 हो गए, -3 बाहर आ गया 3 3/2। ठीक है, 2 4, ये 2 है ये 4 है, ये 6 हो गया, ये 4 है, ये -6 प्लस 4 -2 बाहर आ गया 2 2/2 1। आगे बात समझ, पूरा नहीं ऐसे कर देना डायरेक्ट, कंडीशन ये है कि सही होने चाहिए। ठीक है, तो फिर आप a31 32 33 फाइंड कर लेना, 34 भी हो जाएगा, 12 के 12 एलिमेंट आ जाएगी, लास्ट में ऐसे मैट्रिक्स में शो कर देना। चेक कर लेना ये सारे, बाई चांस कोई सही हो तो कोई गलत हो तो सही कर लेना। ठीक है, सही को गलत मत कर देना। नेक्स्ट क्या है? अच्छा, करना क्या उस मैट्रिक्स का? 2 मैट्रिक्स बराबर दे रखी है क्या? 2 मैट्रिक्स बराबर दे रखी है बच्चों, तो उनके संगत अवयवों की तुलना कर लेना। संगत अवयव बराबर रख लो, x वाला बराबर रख लो, y वाला बराबर रख लो, फिर वहां से क्या आ जाएगी तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी, निकाल लोगे? बोल दे, बोलना ये मैट्रिक्स बोलिए वाली x प्लस वाई, हाँ बोल दे, ये 2 यहाँ पे 5 प्लस जेड एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? हाँ ये ठीक है, 2 मैट्रिक्स अगर बराबर होती है, आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी प्रॉपर एग्जाम में। These two matrices are equal, so their corresponding elements are also equal। दिए गए अवयव परस्पर बराबर है, अतः उनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। x प्लस वाई को 6 के बराबर रखोगे समीकरण 1, 5 प्लस जेड को 5 के बराबर रखोगे, जेड आ गया 0। ठीक है, 5 से 5 कट गया ना। x इंटू वाई को बच्चों बराबर रखोगे 8 के, तो यहाँ से x का मान निकालिए 6 माइनस वाई, यहाँ पुट कर दोगे 6 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 8, 6 वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8, इनको उठा के इधर ले आओ, वाई स्क्वायर प्लस में 8 बराबर 0। गुणनखंड मल्टीप्लाई भी 8 है, वैसे 6 है, माइनस के 2 माइनस के 4, आंसर आ गया प्लस के 2 प्लस के 4। ठीक है, निशान बदल जाएंगे, वाई 2 यहाँ पुट करोगे, एक्स आ जाएगा 4, एक्स आ जाएगा। तो ये जो वाई आता है यहाँ रख दोगे ना, इधर घट जाएगा,
x 4 आ जाएगा, y 4 यहाँ पुट करोगे x आ जाएगा 2। समझ गए बात को? ये x की वैल्यू निकालते हैं 6 माइनस y, ऐसे y क्यों निकाल सकते थे? हाँ जी निकाल सकते थे, ठीक है डायरेक्ट रख देते हैं, डायरेक्ट रख सकते हैं, डायरेक्ट। x गुना y वाला है, पहले ऐसे x की निकाल ली फिर ऐसे y की। हाँ कर सकते थे, सोल्व करना है ना। समझ गए बात को? और डाउट किसी का? हाँ इसके बाद क्या है, खत्म होगी क्या ये? कर लोगे बाकी इसका? एक विलोपन विधि वाला, 7th है। एक विलोपन विधि वाला कौन सी विलोपन विधि? वो जो बताते हैं विलोपन विधि मेरे 10th क्लास के जो प्लेलिस्ट है ना उसके अंदर पड़ी है, आराम से देख लेना। विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड कैसे करें। एक राइट ओवर नहीं करवाए हुआ है। ये क्या करना है? ये कोई लेवल है क्या क्वेश्चन का? हाँ क्या? हाँ क्वेश्चन नहीं आ रहा है उससे बोल रहे हैं। मेरे को क्वेश्चन बता दे तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। मेरे को देना बुक, एक सेकंड। हाँ अच्छा 10वां क्या बच्चे? 3 इंटू 3 की एक मैट्रिक्स है कुल अवयव होंगे 9। उससे वो ऊपर वाला m into n वाला। हाँ सर 9 आएंगे, उसमें ऑप्शन अलग दे रखे हैं। 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है तू कि वर्ग अवयव की कंडीशन क्या है? m बराबर n, सी ऑप्शन सही होगा उसके अंदर। 9वां क्वेश्चन जो है उसके अंदर बराबर रख लेना, लेकिन x के 2 मान आ रहे हैं, ठीक है? तो 2 मान पॉसिबल नहीं है। अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो दोनों के अंदर जो x का मान आएगा दोनों से वो एक ही मान आएगा, 2 नहीं आ सकते, तो नॉट पॉसिबल हो गया। 10वां कह रहा है, ध्यान से देख लो। 10वें में वो कह रहा है 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है और आपको 2 ही एलिमेंट यूज करने हैं, 0 और 1। ये 0 और 1 जो है एलिमेंट यूज करने हैं, 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, तो इसका आंसर आएगा 2 एलिमेंट यूज करने हैं, लेकिन 9, 2 की पावर 9, 512। लेकिन ये कैसे हुआ? याद करो कि ये जो 2 एलिमेंट है ना, मान लो ये किसी सिक्के की एक तरफ है, इधर 0 लिखा हुआ है और इधर उसके दूसरी तरफ मैंने 1 लिखा हुआ है। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो कितने परिणाम आएंगे? 2 बार उछालेंगे तो 3 बार उछालेंगे तो 3 बार उछालेंगे तो 8 खोते 8, 2 की पावर 3 8, 4 बार उछालेंगे तो 2। लेकिन ये 3 इंटू 3 है, यानी इन 0 और 1 को तुमको 9 बार यूज करना है, यानी 2 फेस है उनको यूज 9 बार करना है, यानी 2 की पावर 9 बार यूज करना है। 2 की पावर 9 कितनी होती है? 512 होती है, क्योंकि 2 की पावर 10 होती है ना, वो 1 GB डेटा होता है। कितना डेटा? 1 GB डेटा, यानी 1024। तो 1024 2 की पावर 10 होती है, तो 2 की पावर 9 इसकी आधी होगी, यानी 512। आगे बात समझ? क्योंकि कंप्यूटर जो होता है बाइनरी पे वर्क करता है ना, 0 और 1 पे ही वर्क करता है, इसलिए उसके अंदर हमेशा 2 की पावर के अंदर ही वर्क चलता है सारा का सारा। कंप्यूटर को 2 ही डिजिट पता चलती है, एक बार चलना और एक बार बंद होना, 2 ही चीज़ पता होती है कंप्यूटर को। एक बार 0 पता होता है, एक बार 1 पता होता है, उसको 2 ही चीज़ पता थी। वो देखो क्या क्या करता है। तुमको इतनी कुछ चीज़ें पता है, तुम्हारा दिमाग पता ही है तुमको अब कैसा है, ठीक है? ये अपनी 3.1 होगी, ठीक है? 3.2 पे आओ। 3.2 में है बच्चों, पहला क्वेश्चन है, आपको 3 मैट्रिक्स दे रखी है A B C, तीनों का जोड़ करना है, घटाव करना है, गुणा करना है, बस कर लोगे। A प्लस बी, A माइनस बी, 3A माइनस सी, फिर A इंटू बी, B इंटू ए हो जाएगा, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन भी बच्चों ऐसा ही है, आपको इसके अंदर 4 पार्ट दे रखे हैं। कितने पार्ट दे रखे हैं? 4 पार्ट। इन चारों को आपको वो कह रहा है प्लस करके दिखाओ, तो प्लस करके दिखा देना, हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा, सभी को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? करने पे होगा, ऐसे नहीं करोगे ना फिर तुम्हारी गलतियां होंगी, फिर उनको देखो कि कहाँ पे गलती की, फिर उनको सही करो। मैट्रिक्स चैप्टर भले ही आसान हो, गलती के चांसेस वहीं आसान हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं जहाँ अपने लाइकली ले जाते हैं किसी चीज़ को। जब तक तुमने करके नहीं देखा ना, तब तक तुम ये नहीं कह सकते कि हमको आता है। करके देखो, मार्किंग करो कि जो जो गलत हुआ, गलत कैसे हुआ इतना आसान होने के बावजूद भी।
हाँ जी, चौथा क्वेश्चन कर सकते हो। ए प्लस ए बी सी 3 मैट्रिक्स है, ए और बी को जोड़ सकते हो, बी और सी को घटा सकते हो, फिर वेरीफाई कर सकते हो ना। वेरीफाई का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड अलग से सोल्व कर लो, राइट हैंड साइड अलग से सोल्व कर लो। समझ गए बात को। पांचवें में कह रहा है कि बच्चों पहले पांचवा और छठे में ए और बी दे रखा है, पहले पांचवें की बात कर लेते हैं। पांचवें में 3 इंटू ए निकालना है, यानी पहले ए को 3 से गुणा करोगे, कर लोगे गुणा। 3 से गुणा का मतलब सभी अवयवों को अंदर 3 से गुणा कर देना, ये बटे वाले कट जाएंगे। देख, बी को 5 से करेगा तो सभी के बटे वाले कट जाएंगे, ठीक है। और फिर इनको घटा देना। छठा क्वेश्चन, पहले कोस अंदर मल्टीप्लाई कर देना और फिर साइन अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। फिर दोनों को जोड़ लेना, कर लोगे। हाँ, जो भी बनेगी, ठीक है। इकाई बन रही है क्या? हाँ जी। सातवां क्वेश्चन है बच्चों। सातवां क्वेश्चन वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैं करवा देता हूं तुमको। देखो, सातवें का पहला नहीं करवा रहा, दूसरा करवा रहा हूं। पहला आसान है क्योंकि दोनों को जोड़ोगे ना तो वो कट जाएगा। ऋतिक रोशन बकवास कर ली तो रुक जा एक बार। कंगना रनौत को बुला लूँगा फिर, ज़्यादा बकवास की तो। चलो देखो, 2x प्लस 3y बराबर में मैट्रिक्स दे रखी है, 3x प्लस 2y बराबर में मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड कभी सुना है क्या? अगर 10वीं पढ़ी है तो सुना होगा, ठीक है। हिंदी में कहते थे उसको विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि सिर्फ नाम ही सुना है या कभी सोल्व भी करके देखी है? देखो, इन दोनों को अपने सोल्व करते हैं तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इक्वेशन 1 को, और इक्वेशन 2 को 2 से। इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या बनेगा? 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और इधर क्या बन जाएगा बच्चों? 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 0। इसको 2 से गुना करोगे, 2 तिया 6, कैपिटल लिखना है, 2 दूनी 4, इसको करोगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 5 10। अब ये जो दोनों इक्वेशन है इनको अपने क्या कर देंगे? घटा देंगे। ये कट गया, 9y में से 4y गया, 5y, ठीक है। इनकी कैलकुलेशन करो, 6 और 4 2 घटाए हैं, 9 में से 4 जाएंगे 5, क्या? मैं तो कह रहा था कि मुझे पता है 2 और 3 से गुना क्यों किया। इनको बराबर बनाने के लिए x के गुणांक बराबर नहीं बनेगा, विलोप नहीं करेगा, विलोपन, तभी तो कटेंगे वो, तभी तो कटेगा, एक एलिमिनेट होता है, दूसरे जाएगा। ठीक है। 9 में से 4 माइनस का 4 जाएगा तो 13 बचेगा क्या? 9 में से -4 घटाना है, 5 बचेगा, बच गया बस। 12 में से -2 घटाएगा, कितना बचेगा? 14। 0 में से 10 घटाएगा तो y कितना आ गया? 5 से भाग दो इन अवयवों को, चौदह को 5 से भाग देगा, 14/5, और ये आ गया -2। आगे बात समझ। ये जो y की वैल्यू आई है ये यहां पुट कर लो, पुट इन 1। तो 2x एज इट इज प्लस 3y का मतलब है इसको 3 से गुना करना है, 6/5, 39/5, 42/5, 6 बराबर में है 2 3 4 0। ये पहले इधर घटाओगे, 2 में से 6/5 गए, आता क्या घटाना? घटाते रहना। इधर यहाँ पे क्या? हाँ जी, सही कह रहे हो आप। अब इसमें से 4 में से घटाओगे, जीरो में से घटा। हाँ बोल। 5y है बच्चे, ये 54 नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ। तो अब मैंने क्या किया, ये जो है ना ये एलसीएम ले लोगे ना, 5 दूनी 10 में से 6 गए, 4/5, ये 5 दिए 15 में से 39 गए, माइनस के 24/5, 5 के 20 माइनस के 22/5, और ये 6।
2 से भाग दे दोगे, 2 से भाग दे दोगे, x आ जाएगा, x और y आ जाएगा, तो ये संपूर्ण हो जाएगा क्वेश्चन। तुम्हारे समाप्त होते हैं क्वेश्चन, मेरे संपूर्ण होते हैं। ठीक है क्या?